माय न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आप कमेंट में बताया करो यार। और देर ना करते हुए आज जो हमारी टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, लास्ट तक देखना वीडियो की। इस टॉपिक का नाम है आईक्यू। क्या है आईक्यू? लेवल क्या है? कम आईक्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या कम आईक्यू एक बहुत बोल सकते हैं कि एक समस्या वाली चीज़ है, और हाई आईक्यू क्या बहुत बढ़िया चीज़ है? आईक्यू होना क्यों चाहिए, आईक्यू ना होने का अंतर, यही सब सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भाई हम लोग समझते हैं कि आईक्यू क्या होता है। भाई आईक्यू का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं ना कि जो टाइटल है आईक्यू, वही आईक्यू का मतलब क्या होता है। तो भाई आपने देखा होगा रोज़मर्रे की ज़िंदगी में कि कोई ना कोई चीज़ को भाई हम लोग मेज़र करते हैं, कोई ना कोई चीज़ को हम लोग मापते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सामान लेते हैं ना, जैसे हम लोग किराने स्टोर पे जाते हैं, दाल लेते हैं, चीनी लेते हैं, तो उसके लिए भाई हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसके लिए हम लोग किलो बटखारे का यूज़ करते हैं ना। और दूध जो होता है, दूध की शुद्धता जो मापी जाती है, तो उसके लिए भाई लेक्टोमीटर का यूज होता है। फीवर जो होता है, फीवर कितनी डिग्री सेल्सियस, कितनी मतलब फीवर कितना डिग्री है, उसके मेज़र के लिए भी भाई एक थर्मामीटर, एक यूनिट होती है। तो उसी प्रकार भाई हम लोग सीधा समझते हैं ना कि हमारी ब्रेन को जो है, हमारी ब्रेन का जो पावर है, जो हमारे ब्रेन का लेवल है, जो हमारे ब्रेन का एक भाई सॉल्विंग, पैटर्न सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग करने का जो एक बोल सकते हैं उसका यूनिट है आईक्यू, एक मापक यंत्र बोल सकते हैं, जो हमारे ब्रेन का लेवल को, जो भाई सॉल्विंग लेवल को भाई मापता है। तो आमतौर पर भाई आईक्यू को 100 पे रखा जाता है। इसको बोल सकते हैं औसत आईक्यू को भाई 100 पे रखा जाता है। और उससे बड़ा जो आईक्यू होता है भाई 100, 120, 130 इधर जाते के साथ आईक्यू बढ़िया होने लगता है। बट अगर आपका आईक्यू 25 और कम है भाई, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। वो सब सारी चीज़ें छोड़ो, उतना गहराई में हम लोग जाएंगे नहीं। बस हमें समझना है कि आईक्यू का मतलब क्या होता है। भाई आईक्यू का जो फुल फॉर्म होता है ना, उसका मतलब होता है कि इंटेलिजेंस कोशिएंट। आपका इंटेलिजेंस कोशिएंट, आपकी क्षमता, बौद्धिक क्षमता को मापना। भाई ऐसे समझ सकते हो कि आप दो दोस्त हो, एक आप हो और एक आपका दोस्त विनोद है, इसे ले लेते हैं। तो भाई आप किसी चीज़ को भाई आप दोनों दोस्त के बीच में कोई क्वेश्चन दिया जाता है, कोई रीजनिंग से या फिर कोई मैथ से या फिर कोई रेशनैलिटी का तार्किक क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप उस क्वेश्चन को देखते हो भाई और तुरंत सॉल्व कर देते हो, तुरंत सॉल्व कर देते हो। बट आपका दोस्त उसके लिए भाई पूरा टाइम खा जाता है। बंदा आधे घंटा का टाइम ले लेता है, बंदे 1 घंटा का टाइम ले लेता है, बंदे 15 मिनट का टाइम ले लेता है, बट बंदा सॉल्व नहीं कर पाता। तो भाई समस्या ये नहीं है कि बंदे सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा, बंदा के पास आईक्यू लेवल जो है भाई, बौद्धिक क्षमता कुछ खास नहीं है। और ये चीज़ें भाई ये नहीं तय करती कि वो बंदा सक्सेसफुल नहीं होगा, ये कदापि उचित नहीं। क्योंकि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि हायर आईक्यू जिसके पास होते हैं वही कुछ अचीव करे, और जिनके पास लो आईक्यू होते हैं और वो अपने आईक्यू को बढ़ा नहीं सके। बट भाई मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि आपके पास अगर हाई आईक्यू भी है तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर आपके पास डेडिकेशन, आपके पास डिसिप्लिन, आपके पास कंसिस्टेंसी है, और आपके पास लो आईक्यू है ना, तो भी आप कुछ अच्छे अचीव कर सकते हो। इसको साधारण सी बात में समझ सकते हैं भाई। मान लो कि आपके पास हाई आईक्यू है, बट अपने आईक्यू में आप फुल के कुप्पा हो, ठीक ना। बट अगले बंदे के पास लो आईक्यू है या फिर कम आईक्यू है, लेकिन अगला बंदा में ये चीज़ें भाई दृढ़ रूप से समावेशित है कि वो बंदा सीखना चाहता है। और अगर वो बंदा 3 घंटे 4 घंटे रेगुलर कोई चीज़ पे वर्क करता है भाई, सीखता है, लर्न करता है, तो वो आपको पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि हाई आईक्यू का मतलब ये नहीं भाई कि आप हर फील्ड में भाई आप हर तरह की वे में आप सफल हो गए। लेकिन लो आईक्यू वाले बंदा भाई अपना आईक्यू को बढ़ा सकते हैं, लर्निंग करके, सीख के, क्वेश्चन को भाई सॉल्व करके। तो आईक्यू का मतलब तो समझ में आ गया भाई, और आईक्यू को बढ़ाना कैसे है ये भी समझ में आ गया। बट दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत यहाँ होती है भाई कि आजकल जो आज का जो जनरेशन है, इसमें
ज़्यादा बंदे हाई आईक्यू पैदा हो रहे हैं और उन्हें दिक्कत होती है इन समाज से कि भाई मेरी बात को कोई समझ क्यों नहीं पाता, मेरे विचार को क्यों समझ नहीं पाता, और मैं अकेला रहता हूँ भाई, मैं भीड़ में क्यों नहीं रहता। भाई इसमें तेरी समस्या नहीं है, इसमें भाई आपकी समस्या नहीं है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप भाई हायर आईक्यू पर्सन हो। और हायर आईक्यू पर्सन भाई, छोटी मोटी जो बात होती है ना भाई, दिल पे मत लेना इस चैनल को, ऐसे इस वीडियो को। ऐसे ये चैनल भाई मेन रूप से भाई जागरूक करने के लिए, नॉलेज के लिए बनाया गया। तो कोई बंदा अकेले अकेले दिख रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं समझना भाई कि वो बंदे के पास क्षमता नहीं है भीड़ में रहने की। ऐसा वैसा नहीं होता है भाई, क्योंकि कोई बंदा जो होता है ना कि हायर आईक्यू का आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है भाई, और वो छोटी चीज़ों में पड़ता नहीं। और ऐसे भी बहुत सारे बंदे हैं भाई, तो उनके साथ ये समस्या होती है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है। ऐसे मैं बहुत सारे बंदे को देखा हूँ और जानता भी हूँ कि उन्हें भाई समझा नहीं जाता है उन्हें, और वो चीज़ें पीछे पड़ते नहीं जिसके पीछे समाज या फिर कोई और पर्सन लगे हुए हैं। छोटी छोटी बातें, उसका भाई अलग तरह का एक गोल होता है, अलग तरह का एक लर्निंग वे होता है भाई। तो वो बंदा जो है ना, ये सब सारी चीज़ों में पड़ता नहीं है। तो आईक्यू का मतलब यही है ना भाई कि हायर आईक्यू का मतलब कि समझ, अंडरस्टैंडिंग पावर, आप समझ कितने सकते हो और समझा कितने सकते हो। बट ये नहीं है कि आप आईक्यू का मतलब आपका लो है आईक्यू या कम है आईक्यू तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे भाई। बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जिनके पास हाई आईक्यू है बट वो प्रोक्रास्टिनेशंस के शिकार हैं, टाल मटोल के शिकार हैं, वो काम सही समय पर करते नहीं। तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि हाइयर आईक्यू रहते शायद आप कुछ उखाड़ पाओगे, बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके पास अगर लो आईक्यू है तो आपके पास अगर कम आईक्यू तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। बट आईक्यू एक अच्छी चीज़ है भाई, इससे आप नॉलेजेबल, आप किसी चीज़ को लर्न करते हो। तो आप अपने आईक्यू को बढ़ाने के लिए भाई आप डेली 3 से 4 घंटे कुछ मैथ्स, कुछ रीजनिंग, कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट दुनिया में पढ़े, उसको पढ़े हो भाई, और अपने आईक्यू को बढ़ाओ। तो कैसा लगा वीडियो भाई? थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करो ब्रदर।